Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is सितारा यासीन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैंने इंगेजमेंट मेकअप लुक क्रिएट किया है जो कि बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट सा एंड सेटल सा ये लुक है। और हर गर्ल्स को इस तरह का मेकअप बहुत पसंद होता है कि उसकी इंगेजमेंट के लिए इस तरह का एक सॉफ्ट सा लुक हो। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ये इंगेजमेंट पे कर सकते हो। अगर आपकी इंगेजमेंट नहीं है या फिर हो चुकी है तो ज़रूरी नहीं है कि ये इंगेजमेंट के लिए है, आप किसी भी पार्टी मेकअप के लिए भी ये कर सकते हो, क्योंकि ये इंगेजमेंट मेकअप इस तरह का होता है कि बहुत ही सॉफ्ट सा मेकअप होता है, ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं होता। तो आप कहीं पे भी ये अपना मेकअप क्रिएट कर सकते हो, ये लुक अचीव कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है। उसके अलावा सैलून जैसी बेस आप कैसे अपनी बना सकते हो, ये सब कुछ मैं बताऊंगी इस अपनी वीडियो में। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लेंगे। आईब्रोज़ को फिल करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का जेल आईलाइनर। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। उसके साथ मैंने ग्लैमर का एक एंगल ब्रश लिया है। और इसके अलावा अगर आपके पास जेल आईलाइनर कोई नहीं है तो आप अपनी आई पैलेट में से, आई शेडो पैलेट में से कोई भी डार्क ब्राउन शेड लेकर और उसके साथ अपने ब्रश को वेट करके अपनी आईब्रोज़ को आप इजीली फिल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि ये चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ तो हमारे पास ये नहीं है, उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्पूली ब्रश से अपनी आईब्रोज़ को मैंने ब्लेंड किया है। ब्लेंड लाजिम किया करो। उसके बाद यहाँ पर मैं कैलॉन की बेस यूज़ कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को शेप देने के लिए। अगर आपकी इंगेजमेंट है और इंगेजमेंट पे आपकी आईब्रोज़ बनी हुई नहीं है, आपको अलाउ नहीं है, या फिर अभी आप बनवाना नहीं चाह रहे हो, तो आप ये इस तरह से अपनी आईब्रोज़ को शेप दे सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका आई मेकअप बहुत ही नीट आएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। तो उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर लेकर मैंने अपनी बेस को ब्लेंड कर ली है। अच्छे तरीके से हम उसे बिठा लेंगे। दूसरी बात कि दूसरी आईब्रोज़ आप लोगों से क्या होती है कि प्रॉब्लम होती है अक्सर कि हम दूसरी आईब्रोज़ में शेप नहीं दे पाते। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है अपनी दूसरी आईब्रोज़ को शेप देने के लिए कि वहीं से हमने अपनी लाइन को स्टार्ट करना है, जहाँ से हमारी आईब्रोज़ बनी हुई है वहाँ से लेकर आना है, दूसरी आईब्रोज़ के साथ हमने इस तरह से जॉइन कर देना है। तो ऊपर से भी ऐसे हम शेप दे देंगे। आई बेस को भी मैं ऐसे बना लूँगी, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। और इस तरह से टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि सेंटर में हमारी लाइन बन गई, तो वो तो हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देते हैं। उसके बाद मैंने हुदा ब्यूटी का लिया है लूज़ पाउडर, आप इसकी जगह कोई भी ले सकते हो, और अपनी आई बेस को सेट कर लें। बेस यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं हम अपने आई शेडो पर। आई शेडो के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ग्लैमरस की आई शेडो पैलेट, और इसमें से जो डार्क ब्राउन शेड है मैं वो ले रही हूँ सबसे पहले एज अ ट्रांजिशन शेड। उसके लिए यहाँ पर मैंने फ्लफ़ी ब्रश यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ्लफ़ी ब्रश ही होना चाहिए। फ्लफ़ी ब्रश से आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। और सबसे मेन पार्ट हमारा ब्लेंडिंग का यही होता है, जो सबसे ऊपर वाला शेडो होता है, ट्रांजिशन शेडो होता है, इसकी ब्लेंडिंग लाजिम आप अच्छे तरीके से किया करें। तो उसके बाद अपने क्रीज़ एरिया को डिफ़ाइन करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर पिंक, डार्क पिंक शेडो लिया है, और ब्रश यहाँ पर क्रिस्टीन का स्मॉल साइज़ का ब्रश लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का एक फ्लफ़ी ब्रश लेकर अपने डी एरिया के अंदर रहते हुए इस अपने शेड को भी ब्लेंड कर देना है। तो ब्लेंडिंग आपने लाजिम करनी है, और जब तक ना हो जाए तब तक दूसरा शेड मत उठाएं। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया कंटूरिंग पैलेट क्रिस्टीन का, और इसमें से जो डार्क ब्राउन शेड था वो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर के लिए। और ये वाला जो कंटूरिंग पैलेट है, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा है। इससे मैं बहुत सारे अपने आई मेकअप करती हूँ, अपनी कंटूरिंग भी कर लेती हूँ। बहुत ही मज़े की पैलेट है, छोटी सी पैलेट है, आप बहुत इजीली से कैरी भी कर सकते हो और अपना पूरा आई मेकअप भी डन कर सकते हो। आउटर कॉर्नर भी मैंने ब्लेंड कर दिए हैं। तो हमारे यहाँ पर सारे ब्लेंड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना हाफ कट क्रीज बना रही हूँ क्रेलॉन की बेस से। आप इसकी जगह अपना कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो, या फिर जो आप बेस यूज़ करते हो उससे भी आप अपना कट क्रीज बना सकते हो। एंड्स जो होते हैं हमने उसे फिंगर से इस तरीके से ब्लेंड करना है, ऐसे नहीं छोड़ना। उसके बाद आउटर कॉर्नर पर अगेन मैं डार्क ब्राउन शेड लेकर उसे भी ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद हुदा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट ली है। इसमें जितने भी सारे शेडो हैं सारे इंगेजमेंट मेकअप के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि उसमें इंगेजमेंट मेकअप के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लाइट पिंक, पीच, इस तरीके के मेकअप होता है। तो इसमें से जो पिंक वाला शेडो है मैं वो ले रही हूँ, और ये मेरी ड्रेस से भी मैच हो रहा है।
इसकी पिगमेंटेशन आप देख रहे हो कि फिंगर से कैसी इसकी पिगमेंटेशन आती है, और ये तभी मिलेगी जब आप फिंगर से ही अप्लाई करोगे। फिंगर के बगैर आप इसे जितना लगाते रहोगे आपको कुछ भी ये रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो आउटर कॉर्नर भी हमने इसे स्मज कर देनी है फिंगर से। उसके बाद क्लेज़ोना ब्यूटी का स्पार्कली स्टार मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसका नंबर है 08, और आप इसकी पिगमेंटेशन देख रहे हो कि कितना ये ग्लिटरी है, कितना शाइनिंग है इसमें। और दूसरी बात ये है कि आप इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। आपने ऐसे फिंगर पे लेना है और इसे टैप टैप करके अपने डी एरिया में ऐसे अप्लाई करना है। बहुत ही ब्यूटीफुली ये लग जाता है। मेकअप करने के बाद शेडोज़ झड़ते हैं, तो दैट्स वाई फेस को लाजिम नीट कर लिया करें माइसिलर वाटर से। माइसिलर वाटर से नीट करने के बाद लूँगी यहाँ पर मैं फिक्सर, नेक्स का फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फिक्सर नहीं है तो आप इसकी जगह पर रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हो। और ये लॉन्ग लास्टिंग बेस के लिए छोटी छोटी टिप्स हैं, हैक्स हैं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ इंगेजमेंट मेकअप के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपना सीरम, जो कि 2 in 1 है। ये प्राइमर भी है, सीरम भी है क्रिस्टीन का। इसमें से मैं 3 ड्रॉप लूँगी और अपनी पूरी स्किन में इसे मैं अच्छे तरीके से अब्जॉर्व कर लूँगी। स्किन ड्राई है तो बेस्ट है कि कोई सीरम लाजिम पहले आप अप्लाई कर लिया करें। सीरम नहीं है तो आप उसकी जगह कोई भी अपना मॉइस्चराइज़र क्रीम भी कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। निविया की क्रीम भी बेस्ट है मॉइस्चराइजिंग के लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं स्टिक ले रही हूँ क्रेलॉन की, और फुल कवरेज अगर आपको बेस चाहिए सैलून जैसी, तो ये बेस्ट है कि पहले आप स्टिक से अपने पूरे फेस को अच्छे तरीके से कवर कर। बाद हम कोई भी फाउंडेशन ले लेंगे। यहाँ पर मैंने मैक की फाउंडेशन ली है, और जैसे हम अपनी स्टिक को ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हमने अपनी फाउंडेशन लेनी है, और फाउंडेशन के ऐसे डॉट डॉट लेकर अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेने हैं। और जब भी आपको फुल कवरेज चाहिए हो तो ये बेस्ट वे है, और सैलून्स में भी यही यूज़ होता है कि पहले हम स्टिक यूज़ करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं। फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं, पहले मैंने ब्रश से ब्लेंड किया है, फाउंडेशन ब्रश से। उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लेकर इसे अच्छे तरीके से टैप टैप करके बिठा लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन का कंसीलर, जिसका शेड है C2, और अपनी आइज़ के अंडर आई को और अपने नोज़ को जो एरिया हमने ब्राइट करना है, जिन एरियाज़ को ब्राइटनेस की हमें ज़्यादा नीड पड़ती है, उन एरियाज़ को हम ब्राइट कर लेंगे। तो उसके अलावा यहाँ पर जो हमारा चीक बोन वाला एरिया है, इनको भी हम ब्राइट करेंगे, क्योंकि आज हमारा एंगेजमेंट मेकअप है, जो कि मैं ज़्यादातर नहीं करती बट आज हम करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसे अच्छे तरीके से हमने सेट कर लेना है, बिठा लेना है। के बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ रेवोल्यूशन की स्टिक कंटूरिंग के लिए। ये मैं यूज़ करती हूँ, जिसका शेड है F13, और इतना ही इसका टेक्सचर क्रीमी है कि बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो जाती है। और जिस तरह अगर आपका राउंड फेस है मेरी तरह, तो आप कंटूरिंग देख सकते हो कि इस तरीके की आपने अपनी फेस की कंटूरिंग करनी है, और अपनी जॉ लाइन को और अपने डबल चिन को भी कवर करना है। अपनी नोज़ की भी मैं इस तरीके से कंटूरिंग कर दूँगी। नोज़ की कंटूरिंग हमने ऐसी करनी है कि आगे से जो हमारा फ्रंट है इसको भी हमने क्लोज़ कर देना है। उसके बाद फोरहेड पे मैं करूँगी लाइंस कंटूरिंग की। ड्रॉ करने के बाद हमने ब्यूटी ब्लेंडर लेकर अपनी जो लाइंस हैं उनको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना है। और ब्लेंडिंग कंटूरिंग की ऐसे करनी है कि जिस शेप में, जिस डायरेक्शन में हमने अपनी लाइन बनाई थी, शेप बनाई थी, उसी डायरेक्शन में ही अपनी ये ब्लेंड करनी है कंटूरिंग। और इसका टेक्सचर मैंने आपको बताया कि इतना क्रीमी है, बहुत ही इजीली ये ब्लेंड होती है। जैसे मैं इसके ऊपर ब्यूटी ब्लेंडर रखती हूँ, ये बिल्कुल मेरी फाउंडेशन के अंदर स्मज हो जाती है। मुझे ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसे ब्लेंड करने में। तो इस तरीके से हमने अपनी फेस की जो कंटूरिंग है उसे ब्लेंड कर लेना है। अगर आपको ब्लेंडिंग और कंटूरिंग आपको बहुत पसंद है, आप ज़्यादा करते हो, तो आप ये लाजिम ट्राई कीजिएगा। रेवोल्यूशन की कंटूरिंग स्टिक बहुत मज़े की है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने हुदा ब्यूटी का लूज़ पाउडर लेकर अपनी बेस को मैंने सेट कर लेना है। और बार बार मैं आपको यही बता रही हूँ कि लॉन्ग लास्टिंग बेस चाहिए तो इस तरीके से टैप टैप करके आपने अपनी बेस को बिठाना है। ज़्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है आपने।
और बाकी के पूरे फेस पे आपने एक बड़ा साइज़ का फ्लफ़ी ब्रश लेकर पूरे फेस पे ऐसे पाउडर लगा लेना है। उसके बाद ले रही हूँ यहाँ पर मैं कंटूरिंग पैलेट क्रिस्टीन का, और इससे अगेन हम अपनी कंटूरिंग कर लेंगे सेम उसी डायरेक्शन में। जब आप क्रीमी स्टिक से या फिर किसी भी फाउंडेशन से जब आप अपनी कंटूरिंग करते हो तो उसके बाद पाउडर लगाने की इतना ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लाइट सा पाउडर लगाते हो और बहुत ही इजीली आपको आपकी डायरेक्शन भी मिल जाती है, आपको आपकी शेप भी मिल जाती है। और इससे क्या है कि जब भी आपको एंगेजमेंट मेकअप करना है, आप या फिर किसी क्लाइंट का कर रहे हो या फिर किसी ब्राइडल का कर रहे हो, तो लाजिम है कि आप सबसे पहले कोई भी स्टिक से आप उनकी कंटूरिंग कर लिया करें, उसके बाद आप पाउडर लगाया करें, तो बहुत ही अच्छी शेप आती है उसमें। तो उसके बाद यहाँ पर मैं ब्लश ऑन ले रही हूँ। ब्लश ऑन आज मैं ये तीनों जो शेड हैं इन तीनों को मिक्स करके ले रही हूँ और अपनी चिक्स पे इस तरीके से अप्लाई करना है। और थोड़ा सा ज़्यादा मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैंने आज बेस इस तरीके की बनानी है एंगेजमेंट के लिए, तो उसमें क्या होता है कि पिंक पिंक और सॉफ्ट सा लुक बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हमने अपने चीक बोन पे, अपनी नोज़ पे इस तरीके से अप्लाई करना है। और अगेन मैंने लिया है यहाँ पर हुदा ब्यूटी का लूज़ पाउडर और इस तरीके से अपनी लाइंस यहाँ पर मैंने चीक बोन के अंडर क्रिएट कर लेनी है। ये मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि इससे बहुत प्यारा लुक आता है आपके चीक बोन एरिया में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको समझ आ गया होगा और आप ये ट्राई भी कर रहे होंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग मेरे साथ हो, मुझे देख रहे हो मेरी हर वीडियोस को। यहाँ पर सबसे पहला वाला जो हमारा शेडो था, ट्रांजिशन शेड जो हमने अपने लिए थे, वो मैंने अपने लोअर लैश में लगाए हैं एक स्मॉल साइज़ के ब्रश से। उसके बाद जो सेकंड हमने शेड लिया था डार्क पिंक वाला, वो हमने अपनी लोअर लैश में सबसे फ्रंट में लगाया है। और आउटर कॉर्नर में जो डार्क ब्राउन शेड लगाया था वो हमने लोअर लैश के बिल्कुल एंड में लगाया है, आउटर कॉर्नर के पास। और शिमरी शेड मैंने दोबारा लिया है मेटालिक शेड एप्लीकेटर से और इसे भी मैंने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद इनर कॉर्नर में मैं हाईलाइट करने के लिए ये ले रही हूँ ऑफ वाइट कलर में ये शेड है। आप अपना कोई भी हाईलाइटर शेड भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, इससे आंखें बड़ी और प्यारी लगती हैं। और यह आईलैशेस यहाँ पर मैं ग्लैमरस की यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में दिखा भी चुकी हूँ। स्वीट टच की ग्लू यूज़ करूँगी और सबसे पहले आईलैशेस से पहले हम यहाँ पर मस्कारा अप्लाई कर लेंगे। कलर स्टूडियो का मस्कारा यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपनी लोअर लैश में भी और अपनी अपर लैश दोनों में अच्छे तरीके से हम मस्कारा अप्लाई कर लेंगे। और 30 सेकंड के लिए आपने अपनी लैशेस पे ग्लू लगाकर रख देना होता है, उसके बाद ही आप अप्लाई किया करें तो फ़ौरन स्टिक हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और फ़ौरन अगर आप ग्लू लगाकर इसे लगाओगे तो ये अच्छे तरीके से स्टिक नहीं होंगी, आपका मेकअप भी ख़राब करेंगी। ग्लू फैल जाती है तो मेकअप भी ख़राब हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि आईलैशेस से कितना हमारे आई मेकअप में फ़र्क आता है। आईलाइनर मैंने नहीं लगाया यहाँ पर क्योंकि आईलाइनर आज हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि शादी में, बारात में, मेहंदी में और बाकी जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं उनमें तो हम सब में लाइनर लगाते हैं। तो क्या है कि आज थोड़ा हमने डिफरेंट करना है। और वैसे भी ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारे इंगेजमेंट मेकअप होता है उसमें आईलाइनर नहीं होता। अगर आपको सॉफ्ट लुक चाहिए तो आप डायरेक्ट लैशेस अप्लाई करो, बहुत ही प्यारा लगता है। हाइलाइटर यहाँ पर मैंने स्वीट टच का यूज़ किया है और चीक बोन पे, नोज़ पे, अपने अपर लिप्स पर और अपनी आईब्रोज़ के ऊपर वाली साइड पर भी मैंने इसे अप्लाई किया है। और अपना डस्ट आउट कर दिया है मैंने पाउडर जो मैंने अपने चीक बोन पर अप्लाई किया था। उसके बाद बारी है लिपस्टिक की। लिपस्टिक के लिए पहले यहाँ पर मैं लशेस की लिप पेंसिल यूज़ कर रही हूँ जिसका शेड पिंक है। और ये इस तरीके से पहले हमने अपनी लिप्स को शेप दे देनी है, उसके बाद हम कोई अपनी लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। तो लिपस्टिक के लिए यहाँ पर मैं रिवाज की लिप ग्लोस यूज़ करूँगी जिसका शेड है आई थिंक 11 है। हाँ, इसका शेड 11 है और बहुत ही मज़े के क्रीमी ये शेड हैं, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं, ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होती इनसे। मैट हैं हालांकि, बट इससे ड्राइनेस बिल्कुल नहीं होती, बहुत ही क्रीमी है ये। तो इस तरीके से मैंने अपने लिप्स पे ये वाला शेड लिया है। और
क्योंकि इंगेजमेंट मेकअप है तो इंगेजमेंट मेकअप के लिए भी लिप्स का जो कलर है वो भी इस तरीके का कोई सॉफ्ट सा ही होना चाहिए। तो बहुत ही परफेक्ट मैचिंग है और अच्छा भी लगता है। तो जल्दी से अब हम अपने बालों को भी बना लेंगे। सबसे पहले बालों में हमने अपनी सेंटर की इस तरीके की मांग निकाल लेनी है मांग टीका के लिए। और मांग टीका अगर आपको सेट करना है तो इस तरीके से हमने अपने सेक्शन लेने हैं, बालों के निकाल लेने हैं। एयर टू एयर हमने दोनों साइड के सेक्शन निकालने हैं और इनको आगे फ्रंट पे क्लिप कर देना है। और पीछे से हमने इतना थोड़े साइज़ के हमने बाल लेने हैं और उनमें हमने बैक कॉम्बिंग कर लेनी है। बैक कॉम्बिंग हमने इतनी करनी है कि सिर्फ हमारा जो मांग टिक्का है वहाँ पर सेट हो जाए। और मांग टिक्का में सेट करने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर एंड में इस तरीके का होल होता है, होल दिया गया होता है। उसमें आप अपनी पिन इसमें डालकर अपने मांग टिक्का को ज़्यादा उसकी लेंथ जो है बड़ी छोटी कर सकते हो। तो उसमें जो पिन लगाई थी वो मैंने बैक कॉम्बिंग के अंदर सेट कर दी है। और उसके बाद उसके ऊपर मैंने एक और पिन लेकर उसको मैंने अच्छे तरीके से पिन अप कर दिया है। अब फ्रंट के बालों में से हमने ऐसे सेक्शन लेने हैं। जो पीछे के हमारे बाल हैं इनमें से हमने हाफ से भी कम बाल निकालने हैं और इनमें बैक कॉम्बिंग करके पीछे करना है। तो थोड़ा सा हमने अपना जो पीछे फ्रंट वाला पार्ट होता है इसको थोड़ा सा हमने ऊपर उठाना है। तो उसके लिए ये थोड़ी थोड़ी लेयर्स में मैं क्या कर रही हूँ कि बैक कॉम्बिंग करके पीछे की तरफ करती जा रही हूँ। उसके बाद बैक कॉम्बिंग करने के बाद आप हेयर स्प्रे लाजिम यूज़ कीजिएगा। अगर आपकी एंगेजमेंट है तो इस तरीके के आपके बाल जो है ना वो ज़्यादा देर तक रहेंगे। बैक कॉम्बिंग करने के बाद एक लेयर मैंने और बालों की ली है और बैक कॉम्बिंग के ऊपर मैंने वो डाल दी हैं तो बैक कॉम्बिंग हमारी छुप जाती है। उसके बाद फ्रंट के जो बालों में इस तरीके से हमने एक लेयर के जितने बाल निकालने हैं। ट्रायंगल शेप में मैंने ये बाल निकाले हैं और इनमें हमने एक सिंपल सी ब्रेड बना लेनी है इस तरह से। जल्दी से मैं ये ब्रेड बना लूँगी क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया है, वीडियो ऑलरेडी हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको ये बनाकर दिखाती जा रही हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। इस तरीके से सिंपल सी ब्रेड बनाकर एंड में हमने इस पर रबर बैंड लगा लेना है। उसके बाद रबर बैंड लगाने के बाद जो हमने ब्रेड बनानी है वो हमने लूज़ ही बनानी है, इतनी टाइट नहीं बनानी। उसी में से अपनी दोनों फिंगर्स के जितना हमने क्या करना है कि एक एक इंच के जितना हमने बाल निकालने हैं अपनी ब्रेड के अंदर से। अपनी दोनों फिंगर लेना है और ब्रेड के अंदर से हमने उसे होल बनाना है, स्पेस बनानी है। और एक एक इंच नहीं, हाफ इंच के जितना हमने लेयर लेते जाना है पीछे के बालों से और फ्रंट के आगे निकालते जाना है बाल। इस तरह से आप देख सकते हो। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि ब्रेड के अंदर से हाफ लेयर के जितना हमने बाल निकालने हैं और इनको अपने बालों को खींचना है और ऊपर टाइट करना है जो लेयर्स हमने निकाली हैं। उसके बाद पीछे हमने उनको भी पिन अप कर देना है। दूसरी साइड पे भी सेम हमने वही करना है। और अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा तो इस तरीके की सिंपल सी ब्रेड बनाकर भी आप पीछे उसे पिन अप कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा कि हमने ब्रेड में के अंदर से इस तरीके से दो फिंगर्स निकालनी है और पीछे की साइड से हमने हाफ इंच के जितने बाल लेने हैं। अगेन मैं बता रही हूँ आपको कि हाफ इंच के जितना बाल पीछे वाली साइड से लेने हैं और आगे हमने फ्रंट पे वो जो लेयर्स हैं वो डालते जाना है। आपने काशिश की ब्राइड के भी हेयर स्टाइलिंग देखी होंगी इस तरह की। अक्सर वो अपनी ब्राइड्स में बहुत सारी ब्राइड्स को उन्होंने ऐसी हेयर स्टाइलिंग की है। तो इस तरीके से पीछे ब्रेड बनाने के बाद हम बाकी बालों में अच्छे तरीके से कर्ल्स कर लेंगे। और कर्ल्स आपने कैसे करनी है, रॉड की डायरेक्शन कैसे रखनी है और टेम्परेचर क्या रखना है, ये सब कुछ पर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैंने अपलोड की है कि आप कैसे अपने बालों में कर्ल्स कर सकते हो। तो वो जाकर आप मेरे चैनल में देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि रात के 1 बज रहे थे और मैंने ये वीडियो बनाई है और मेकअप और हेयर स्टाइलिंग के साथ मुझे टाइम लग गया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी एंड्स में आपको ये भी बनाकर दिखा देती हूँ कि आप अपने बालों में कैसे आप हेयर स्टाइलिंग एंगेजमेंट मेकअप में आप कैसे अपने बालों को बना सकते हो।
तो इस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ एंड्स पे मैंने कर्ल्स किए हैं। 200 पे टेम्परेचर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रेड के साथ कर्ल्स कितने प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। अक्सर आपने काशिश की ब्राइडल को भी देखा होगा कि वो अपनी ब्राइडल को ये वाली हेयर स्टाइलिंग बहुत करते हैं और अक्सर गर्ल्स कहते हैं कि हमें वैसी ब्राइडल, उनकी जैसी ब्राइडल जैसा हमें हेयर स्टाइलिंग चाहिए, हमें वैसा मेकअप चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए ये आसानी कर दूं कि आपको खुद ये सब कुछ करना आ जाए। तो अगर आपको ब्रेड सूट नहीं कर रही, आपके फेस पे सूट नहीं कर रही और आपको पसंद नहीं आ रही और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है बनाने में, आपके पास टाइम नहीं है, तो सिंपल क्या है कि इस तरीके से आपने अपने बालों में पूरे कर्ल्स कर लेने हैं आगे ऐसे मांग टीका सेट करके। तो इस तरीके से भी बहुत ही सॉफ्ट सा प्यारा सा लुक आता है, प्रोफेशनल लुक आता है। आपने अक्सर एक्ट्रेस को भी देखा होगा कि उनके सिंपल से एंगेजमेंट हो रही हैं, ऐसे कोई इवेंट्स हो रहे हैं तो वो सिंपल से उनके फ्रंट के पूरे बालों में इस तरीके से लॉन्ग कर्ल्स डले होते हैं और बाकी सारे बाल उनके ऐसे ओपन होते हैं। तो फाइनल जो हमारा लुक होने वाला है वो तो कंप्लीट ज्वेलरी के साथ ही होगा और मेकअप जो होता है हमारा कंप्लीट ज्वेलरी और हेयर स्टाइलिंग के साथ ही होता है। तो जब तक आप ये सब कुछ साथ में कैरी नहीं करोगे, आपका फाइनल लुक आपको समझ में नहीं आएगा, आपको आपका मेकअप समझ में नहीं आएगा। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। और दुपट्टा आपको कैसे पहनना है वो आप, जहाँ पर मैंने मांग टीका सेट किया था वहाँ पर मैंने बैक कॉमिंग की थी, वहाँ पर भी आप दुपट्टा रख के ऊपर पिन अप कर सकते हो। तो इसमें इतना हमारा जो इंगेजमेंट मेकअप होता है इसमें हमारा कोई इतना हैवी दुपट्टा नहीं होता कि वो सेट नहीं कर सकते, हम बहुत ही ईजीली आप सेट कर सकते हो। तो ये था मेरा फाइनल लुक। आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और यहाँ पर आप मेरा आई मेकअप देख सकते हो, मेरी बेस देख सकते हो कि कितनी मज़े की बेस बनी है। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करना है, फ़ीडबैक मुझे लाजिम दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।